नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल का बड़ा बयान। लोक निर्माण विभाग में है भ्रष्टाचार। पूरन फर्त्याल ने कहा कि सीएम से बार बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। 10 बार सीएम से मुलाकात हुई, सीएम ने झूठा आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर नहीं कर रहे हैं प्रहार। बीजेपी विधायक का अपनी ही सरकार और अपनी मुख्यमंत्री पर हमला। बीजेपी आलाकमान से कई विधायक मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी विधायक पूरन फर्त्याल का बड़ा बयान। लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार है और सीएम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनसे शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने झूठा आश्वासन दिया। रिजल्ट निश्चित तौर पे जो है, सच जो है परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तो वही अपनी एक लड़ाई है, हमारे भ्रष्टाचार की लड़ाई है। और हमारे जो लोक निर्माण विभाग में एक टेंडर में जो भ्रष्टाचार ठेकेदार को वही सरकार हटाती है, वही पुनः बहाल करती है। किस आधार पर उसको बहाल करती है और कहती है कि हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, तमाम अधिकारियों में सस्पेंड के, तभी हम काम कर। अगर जिन पेपरों में अधिकारियों में लगाम लगाई तो ठेकेदार में लगाम क्यों नहीं लगाई? ठेकेदार को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? मैं तो जो फर्जी प्रमाण पत्रों में ठेका हुआ है उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं और उसको लिए कार्रवाई की मांग कर रहा हूं। वो लड़ाई मेरी जारी रहेगी। जो टनकपुर जौलजीबी की सड़क है और सरकार के लोग ऐसा पक्ष रख रहे हैं कि वो अगर आज टेंडर होता तो 200 करोड़ में जाता। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। 20 करोड़ रुपए उसमें फायदा होता। 20-25 मार्च में जो टेंडर पड़ा है उस टेंडर को इनने खोला ही नहीं है। क्यों? उस ठेकेदार को बचाना था इनको। तो बीजेपी विधायक ने ही अपनी ही सरकार और सीएम पर निशाना साधा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आखिर क्या वजह है कि एक और विधायक ने मोर्चा खोला है और इस बार सीधे सीधे सीएम पर निशाना साधा है, अपनी ही सरकार के मंत्रालय पर निशाना साधा है? बिल्कुल, देखिए चंदन, 2 दिन पहले भी पूरन सिंह फर्त्याल ने यह बयान मीडिया को दिया था कि टनकपुर जौलजीबी जो ठेका है वो गलत पेपर्स की वजह से, जो गलत डॉक्यूमेंट दिए हैं उसकी वजह से ठेकेदार को मिला है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि पूरे लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं जी। खुले तौर पे उन्होंने लोक निर्माण विभाग में बहुत गंभीर आरोप लगाए। लोक निर्माण विभाग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास है, वही इसके मंत्री हैं और ऐसे में वो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपने मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले में शिकायत दर्ज की, अपनी शिकायत बताई? तो उनका ये कहना है कि मैं 10 बार सीएम से मिल चुका हूं और हर बार मुझे झूठा आश्वासन मिलता है। जो बात कार्रवाई की कही जाती है, आदेश जब आते हैं तो आदेश में कार्रवाई नहीं होती है। इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। इस पूरी बाइट में उन्होंने बहुत गंभीर बातें कही है और सीधे तौर पे वो ये कह रहे हैं कि सरकार के लोग इस पूरे मामले को भ्रम में डाल रहे हैं, इस पूरे मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। सरकार के लोग कौन होते हैं? सरकार के लोग यही हैं, यही विधायक हैं। यही बात पूरन सिंह फर्त्याल, बिल्कुल यही बात सुरेंद्र की। सरकार कौन है? सरकार विधायकों से बनी हुई है, अपनी ही पार्टी के विधायक हैं और ऐसे में अपनी पार्टी के सीएम और अपनी सरकार पर सवाल उठाना निश्चित तौर पर कई संकेत देता है। सुरेंद्र, हम एक और बयान सुनवाते हैं, क्या बोला है पूरन फर्त्याल ने, और उसके बाद फिर आपसे सवाल करेंगे। मैं सत्ता पक्ष के साथ साथ एक विधायक भी हूं। विधायक का काम है वो सत्ता पक्ष करे, विपक्ष करे। अगर उसके संज्ञान में आए तो भ्रष्टाचार की उस लड़ाई को लड़े। वही काम मैं कर रहा हूं। अब सरकार क्या कर रही है आपने सरकार के मुखिया से पूछना चाहिए। इसमें वास्तव में जो माननीय विधायक पूरन फर्त्याल की लड़ाई है जायज है या नहीं है, और वो सड़क में अनियमितता हुई है कि नहीं है। अगर अनियमितता नहीं हुई तो 20-22 लोगों पर कार्रवाई क्यों हुई है? इतने एक्शन और एससी क्यों सस्पेंड हुए हैं? सुरेंद्र डसीला हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, बहुत ही कड़े शब्दों का चयन किया है पूरन फर्त्याल ने। कल हमने सुना था कि बिशन सिंह चुफाल जो है वो नाराजगी जता रहे थे, अब जो है पूरन फर्त्याल सामने आ गए हैं और काफी जोरदार शब्दों में हमला बोला है। क्या ये विधायक जो हैं ये सीएम पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बीजेपी के अंदर एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो रहा है?
देखिए चंदन, इस तरीके की बातें लगातार उत्तराखंड सरकार में उठती रही हैं। पहले भी इस तरह की बातें आई कि कुछ विधायक नाराज़ हैं, लेकिन बाद में वो नाराज़गी ठंडी हो गई और सीएम ने भी कुछ विधायक जो नाराज़ थे उनकी बात सुनी थी। सीएम के सामने जब बिशन सिंह चुफाल का मामला आया तो उन्होंने बिशन सिंह चुफाल को बुलाया और बिशन सिंह चुफाल से इस मामले में बात भी की। बिशन सिंह चुफाल ने बाद में हमें बताया कि वो सेटिस्फाई हैं क्योंकि उनको भरोसा दिया गया। लेकिन पूरन फर्त्याल जिस तरीके से बातें रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार के मुखिया से आप पूछिए। सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं और ऐसे में अगर वो मुख्यमंत्री पर इतनी सख्त टिप्पणी अगर वो कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर जाकर वो अपने इस विरोध प्रदर्शन को कर रहे हैं। उनका ये तक कहना है कि कल वो दिल्ली में मौजूद थे सोमवार के दिन, और वो शिव प्रकाश जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं और श्याम जाजू जो प्रदेश प्रभारी हैं, इन सभी से वो मुलाकात कर चुके हैं, अपनी शिकायत कर चुके हैं। यानी राज्य की शिकायत, यानी मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट की शिकायत वो दिल्ली आला कमान तक कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं वो किस स्तर पर जा गए। हमने उनसे ये पूछा कि पार्टी अगर आप पे कोई कार्रवाई करेगी, कोई एक्शन लेगी, तो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि मैं आने वाले विधानसभा सत्र में सदन में भी इस मामले को उठाऊंगा। देखिए ये बहुत गंभीर है। अगर सदन के अंदर सत्ता पक्ष का कोई विधायक इस तरह से मामला उठाएगा तो ये सरकार के लिए भी बहुत फजीहत की बात होगी सुरेंद्र। और जिस तरह से खुलेआम बागी सुर अपना रहे हैं पूरन फर्त्याल, निश्चित तौर पर कोई बहुत नाराजगी है और गहरी नाराजगी है जिसकी वजह से इस कदर उनका लावा फूटा है, उनकी नाराजगी सामने आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी हम जानकारियां लेंगे। इससे पहले देहरादून में सचिवालय की कार्यप्रणाली पर बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने भारी नाराजगी जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सचिवालय में कई जरूरी फाइलें बेवजह पेंडिंग रहती हैं। वरिष्ठ विधायकों को भी सचिवालय के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन फाइलें आगे नहीं बढ़ाई जाती, जबकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ये निर्देश दिया था कि फाइलों को बेवजह सचिवालय में ना अटकाया जाए। लेकिन सचिवालय के अधिकारियों में मुख्यमंत्री के निर्देश का असर नहीं दिख रहा है। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, बिशन सिंह चुफाल की हम बात कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह से नाराजगी जताई थी लेकिन सही शब्दों का चयन किया था, सीधे सीधे हमला नहीं किया था, और जैसा आपने बताया कि मुलाकात के बाद बात को सुलझा ली गई। क्या वाकई बात सुलझ गई है या फिर ये फौरी अभी फिलहाल के लिए मामला शांत हुआ है? देखिए चंदन, ये मामले अभी फिलहाल के लिए शांत होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बिशन सिंह चुफाल 5 बार के वो लगातार विधायक हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ज़माने से विधायक रहे हैं। उन्होंने भले ही मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने कैमरे पे ज़रूर कहा कि उनकी नाराज़गी दूर हुई, लेकिन जब इन विधायकों के सामने हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, जब कैमरे बंद होते हैं, तो ये अपनी नाराज़गी का वो चरम स्तर जो होता है, जो टॉप लेवल होता है, उस पर हमें जानकारियाँ देते हैं। उनका ये कहना है कि अगर मैंने जो शिकायतें की हैं, अगर उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो फिर आगे और एक्शन लेंगे। अब वो एक्शन क्या होगा वो अभी उन्होंने मीडिया में साझा नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से पूरन फर्त्याल का मामला सामने आया है, वो खुल के, पहले तो विधायक आवास में उनकी बाइट नजर आ रही थी, अब वो सचिवालय में खुल के अदावत दे रहे हैं। सचिवालय में खुलकर ये कह रहे हैं कि आखिरकार आपको इस मामले में पूछना है तो मुख्यमंत्री से पूछिए, विभाग के मुखिया से पूछिए। तो ये बातें बताती हैं कि कहीं ना कहीं विधायकों का जो असंतोष है वो बढ़ रहा है। जी, और सुरेंद्र, ऐसे में जब अब 1.5 साल का वक्त बचा है चुनाव में और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अलावा बिल्कुल जी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में है, तो ये इस तरह की बातें जो हैं वो काफी अहम हो जाती हैं। बिल्कुल, देखिए चंदन, मैं पहले एक बात आपसे करना चाह रहा था कि जो नैनीताल के सांसद हैं अजय भट्ट, और वो पार्टी के पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने कल एक हल्द्वानी में बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि विधायक अपनी जगह सही हैं, मुख्यमंत्री अपनी जगह सही है, अगर कमी है तो संवादहीनता की कमी है, कम्युनिकेशन गैप है। और ये एक बड़ी बयान है कि किसकी ओर से कम्युनिकेशन गैप है। क्या विधायक मुख्यमंत्री से बात करने नहीं जा रहे हैं या मुख्यमंत्री की ओर से विधायकों को निमंत्रण नहीं है? ये दोनों चीज़ों पर काम करना होगा, इन दोनों चीज़ों पर बात करनी होगी, क्योंकि विधायकों के जो बयान सामने आ रहे हैं वो तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि ये दिक्कतें हैं। और जो आपने दूसरा सवाल किया, आम आदमी पार्टी, बिल्कुल देखिए, विपक्ष पहले से बिखरा हुआ है, कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी अक्सर सामने आती है, और सत्ता पक्ष के 57 विधायक भी अगर इस तरह से अपनी सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं और एक संवादहीनता वाली बातें सामने आएंगी, तो जो
तीसरा विकल्प जो वैक्यूम है जी। उसको भरने के लिए उसकी जगह को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी अपनी तैयारी तेज कर रही है। और ये समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा, विपक्ष को भी समझना होगा, आप मौके तीसरी पार्टी को दे रहे हैं जी। और इसीलिए वो भी उत्तराखंड में लगातार प्रयास कर रही है। बहुत दिलचस्प होती जा रही है उत्तराखंड की सियासत सुरेंद्र, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये क्या रंग लाती है। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे और खबरों पर भी अपडेट लेंगे।